अभी आप अग्निदेव और वायुदेव को लेकर शीघ्र यहाँ से जाइए। कैसे मुक्त हो गए? मेरे मंत्रोपास शक्ति से कैसे मुक्त हो गए? मेरी शशि तुम्हारी औषधि से नहीं, मेरी देवी माँ के आशीर्वाद से ठीक होगी। ये जो सारा खेल रचा है ये उस देवी ने रचा है। वो तो कैलाश पर है, अपने स्वामी महादेव के पास। आज मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा देवी। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मैं आ रहा हूं देवी। देवी, कहां हो तुम? ये कैलाश ही है ना, तुम्हारा धाम जहां तुम निवास करती हो। एक बात सुन लो, अब तुम यहां से नहीं जा पाओगी। नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें यहां से। बंदी बना दूंगा मैं तुम्हें यहीं पर बंदी। अरुणासुर, ये कैलाश है, यहाँ हिंसा वर्जित है। चले जाओ यहाँ से, नहीं आ सकते तुम यहाँ। कौन होते हो तुम, मुझे यहाँ आने से मना करने वाले? क्या अस्तित्व है तुम्हारा मेरे सामने? भूल गए तुम कि मैंने तुम्हें बंदी बनाया था? क्या चाहते हो, फिर से बंदी बनाऊं मैं तुम्हें? ये तुम्हारा भ्रम है अरुणासुर कि तुमने मुझे बंदी बनाया था। सत्य को भ्रम का नाम मत दो शिव। सत्य तो कुछ और ही है, जिससे तुम अनभिज्ञ हो, इसीलिए भ्रमित हो। कोई दूसरा सत्य नहीं है, सत्य केवल मेरी महाशक्ति है। सत्य तो केवल इस ब्रह्मांड का वो महामंत्र है गायत्री, जिसका मैं आदर करता हूँ और जिसके सम्मान के लिए मैंने स्वयं को तुम्हारा बंदी बना दिया। और तुम्हारा बंदी बनकर मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया उस महामंत्र गायत्री को। वो मंत्र भी मेरी शक्ति से प्रेरित था शिव। अब पुनः तुम मेरी शक्ति को देख लोगे। अभी इसी क्षण मैं अपनी शक्ति से साक्षात्कार करवाऊंगा तुम्हें। हे माँ, मुझ पापी अधर्मी को क्षमा कर दीजिए। कभी आपके मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, कभी भक्ति नहीं की, हाथ नहीं जोड़े। मेरी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से और भक्ति से तुम्हें पूजा है। पहली बार तुम्हारे द्वार पर हाथ और आस्था लेकर आया हूँ। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरी पुत्री को बचा लीजिए। मेरी नास्तिकता का दंड मेरी पुत्री को मत दीजिए। संतान के आंसुओं से माता का हृदय फटता है। लो, ये रख लो, इसे खिला दो। इसे औषधि नहीं, माता का आशीर्वाद समझ के पिला दीजिए शशि को। मेरी पुत्री, हे माँ, तुम बहुत दयालु हो। तुमने मेरी पुकार सुन ली।
मेरी बेटी को उसके जीवन के संकट से उबार लिया। माँ शक्ति की जय, माँ जगदम्बा माता की जय, माँ शक्ति की जय, जय अम्बे माँ। शंकर, मैं अरुणासुर, त्रिलोक का राजा, ये कैलाश भी मेरा है। तुमने साहस कैसे किया मुझे आदेश देने का? मैं क्या करूं और क्या ना करूं? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि आज कौन सा विशेष दिन है। मैं बताता हूं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज ही के दिन मैंने त्रिपुरासुर का वध किया था। ये कहकर तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो कि तुम मेरा वध कर दोगे, अरुणासुर का वध कर दोगे? ये सिद्ध करना चाहता हूं कि नियति ने सब कुछ नियत कर रखा है और तुम्हारी नियति ये है कि तुम सही समय पर कैलाश आए हो। मूर्ख स्त्री, तुम फिर आ गई। तुम शीघ्र ही भूल गई कि मुझे ब्रह्मा का वरदान है। कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ वत्स। तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुमको ना 2 पैर वाले मार सकेंगे और ना ही 4 पैर वाले। इसका अर्थ ये कि तुझे पूरा भरोसा है कि तेरा अंत कोई नहीं कर सकता। पूर्ण विश्वास है। ब्रह्मा ने वरदान दिया है मुझे, ब्रह्मा ने। तो अब तू मुझे देख। क्या है ये भावरे कहां से? ये मेरा ब्राह्मणी रूप है। बबरों के 2 नहीं, 4 नहीं, 6 पैर होते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? केवल इतना ही कि उनका दंश बहुत विषैला होता है। अर्थात तेरा अंत आज निश्चित है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। कर्म फल ही किसी का भविष्य निश्चित करता है देवी। एक और अरुणासुर है जो भक्त होने के साथ कर्मकांडी भी है, जो भक्ति में लीन रहने के बाद भी उसकी मति भ्रष्ट हो गई और वो असुर बन गया, अधर्म की ओर मुड़ गया। और दूसरी ओर आपकी भक्त राधा का पति भुवन है। कुछ समय के लिए उसके अंदर असुरी शक्ति ने अवश्य प्रवेश कर लिया था, किंतु आपकी भक्ति की शक्ति ने उसे वापस सही मार्ग पे ले आया। महादेव, आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर शिव है तो शक्ति, अन्यथा शक्ति शक्तिहीन है। सही कहा देवी, दोनों का साथ परस्पर है। शिव शक्ति के बिना शव है और शक्ति शिव के बिना महादेव। महादेव के प्रतिरोध ना करने का कारण कि क्यों इतनी सहजता से उन्होंने अरुणासुर के बंधन को स्वीकार किया था। किस कारण उन्होंने अरुणासुर के बंधन को सहजता से स्वीकार किया था इंद्रदेव? गायत्री महामंत्र
गायत्री महामंत्र के सम्मान में उन्होंने बिना किसी विरोध के उसके बंधन को स्वीकार किया था वायुदेव। मंत्रों में असीम अपरिमित शक्ति होती है देव। मां शक्ति की कृपा से अब हम और हमारा देवलोक सुरक्षित है देवों। यह सत्य है इंद्रदेव। यदि माता सहायक न होती तो हम कभी इस संकट से मुक्त ना हो। अब कोई भी देवलोक पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता है देवों। कौन अट्टहास कर रहा है ये? कौन है वहां द्वार पर? सामने आओ। लो, आ गई मैं। कौन हो तुम और तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? चेतावनी और परामर्श देने आई हूँ और ये बताने आई हूँ कि स्वर्ग के वैभव के अधिकारी तुम सब देवता नहीं हो। वैभव और ऐश्वर्य बलवानों की शोभा है। अतः अपनी भलाई चाहते हो देवराज इंद्र, तो इस आसन से उतर जाओ। ये आसन मेरा है। अगर नहीं उतरे तो ये शस्त्र तुम्हारी जीवा उतार देगा। इसका अर्थ तुम ऐसे नहीं मानोगी दानवी। माता, ब्राह्मण कौशिक और उनकी पत्नी भैरवी दोनों ही बड़े आस्तिक हैं और धर्म कर्म वाले मनुष्य हैं। सदैव भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। किंतु माता, फिर भी वे संतान सुख से वंचित क्यों हैं? ऐसा क्यों माता? हे जगत जननी, हमने सदैव सच्चे हृदय से आपकी पूजा की है। मेरी पत्नी भैरवी ने भी जप तप और व्रत उपवास किए हैं। फिर भी हमारी गृहस्थ जीवन की फुलवारी में संतान के पुष्प अभी तक नहीं खिले हैं। विवाह के वर्षों बीतने के बाद भी हमें अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। किस भूल के कारण आपने हमें अपनी इस कृपा से वंचित रखा है? हम पर कृपा करें मां, हम पर कृपा करें। ये सत्य है, संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है और ये नारी के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। किंतु क्या जन्म देने वाली ही जननी कहलाती है? तात्पर्य मैं समझा नहीं माता। देवर्षि, आप सब कुछ मुझसे ही क्यों जानना और समझना चाहते हैं? तो माता फिर मुझे कौन समझाएगा? समय समझाएगा। सही वक्त आने पर आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उचित है माता, उचित है। नारायण नारायण। त्राहिमाम माते त्राहिमाम, त्राहिमाम माते त्राहिमाम, त्राहिमाम माते त्राहिमाम। क्या हुआ देवी? इंद्रलोक पर असुर शक्तियां प्रवेश कर रही हैं महादेव। देव सहायता के लिए पुकार रहे हैं। माते, उस दानवी से रक्षा कीजिए। ना जाने उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिस पर हमारे वज्र और हमारे प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। माते, उस दानवी से रक्षा कीजिए माते, रक्षा कीजिए।
देखा त्रिशूल? लगता है माता ने हमारी पुकार सुन ली है। अब अवश्य ही उस दानवी का वध निश्चित है। क्षमा स्वामी, मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकी। मेरा जीवन ही व्यर्थ है। दुखी मत हो, देवी माँ हमारी अवश्य सुनेंगी। उन पर विश्वास रखो। अरे ये कैसी ध्वनि है? ये तो किसी नवजात शिशु का स्वर लगता है। कहाँ से आ रहा है? उस डलिये से। चलो निकट जाकर देखते हैं। हाँ हाँ चलिए। अरे ये तो कन्या है। कौन छोड़ गया इस नवजात को निर्जन वन में? किसकी कन्या है ये? अरे इस कन्या के माता पिता कौन हैं? अरे कोई है यहाँ पर? कोई है? कोई है यहाँ पर? माता की कृपा से हमें ये कन्या मिली है। चलिए इसे हम अपने घर ले चलते हैं। वैसे भी जब इसका यहाँ कोई है ही नहीं, तो इसे यहाँ अकेला क्यों छोड़े? तुम्हारा कथन सत्य है। धन्यवाद माता, आपने हमें संतान का सुख दिया। देवी शांति धारण कीजिए महादेवी। आज मेरा त्रिशूल बिना लक्ष्य को भेदे वापस लौट आया। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आप में से किसी ने उस दानवी को वरदान दिया है, अन्यथा वो देवलोक पर उत्पात मचाए और मेरा त्रिशूल बिना परिणाम को प्राप्त किए वापस लौट आया। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। कोई भी नहीं है जो मेरा सामना कर सके। आज तक जितने वर मांगे हैं असुरों ने, उससे बड़ा वरदान मेरे पास है, मेरे पास। महादेवी, उस दानवी को वरदान मैंने ही दिया था। तपस्या का फल तो देना ही पड़ता है और यही विधान है। और वरदान देने के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसा क्या वरदान मांगा था उसने ब्रह्मदेव? तुमने जो वरदान मांगा है मैं उसे नहीं दे सकता। उसे प्राप्त करना असंभव है। किंतु मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तथास्तु। ऐसा वरदान क्यों दिया आपने ब्रह्मदेव?
इस वरदान का कोई काट? मुझे इस वरदान का कोई काट दिखाई नहीं दे रहा है माते। अब समस्त देवताओं से अपने भाई के वध का प्रतिशोध लूंगी, समस्त देवताओं से। भ्राता महिषासुर, आपकी मृत्यु का प्रतिशोध आपकी ये बहन महिषी लेगी। महिषी!